Good morning, students. Today we are going to start chapter 8, the modern period. This is your history chapter. In class 6, you have studied about the period from Stone Age to the development of civilization and many empires in different parts of India, etc. In class 7, you have studied about the rise of various empires in North and South India, Turkish invasion, Delhi Sultanate, regional powers, the Mughal Empire, etc. जैसे कि आपने देखा सिक्स्थ में हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और उसमें स्टोन एज से लेकर जो हमारी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट तक। सेवन्थ क्लास में हमने जो है वो मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा, जिसमें हम नॉर्थ और साउथ इंडिया के जो एम्पायर्स हैं, टर्किश इन्वेजन है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, रीजनल पावर्स के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। अब हमारा चैप्टर हो रहा है स्टार्ट हमारा मॉडर्न पीरियड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच बिगन इन द 18th century. After the 1707 when the Mughal Emperor औरंगजेब breathed his last, और औरंगजेब की डेथ के बाद कहते हैं कि जो हमारा वहाँ का सिस्टम जो था वो कहता है कि ओल्ड सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था और न्यू आइडियाज़ जो थे वो हमारे न्यू पावर्स जो थी वो इमर्ज हो रही थी पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया में। और इवन changing political scenario had led the dawn of modern period, especially with the coming of European to India. अगर हम देखें कि हमारे अगर इंडिया में कहते हैं जब जैसे ही यूरोपियंस एंटर हुए तो उससे हमारा जो मॉडर्न पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ और इसी पीरियड में कहता है सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया को एक्सप्लॉयट किया गया पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई, लेकिन बट इट टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअली टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, लेकिन इसने यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो है वो धीरे धीरे उस चीज़ का एडवांटेज उठाया और इन 1858 में जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गई। The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend the consolidate its control over India, like military action, introduction of railway, postal service, passing different acts etc. कहते हैं जो 19th सेंचुरी हमारे लिए कहते हैं विटनेस है कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से ऐसे तरीके अडॉप्ट किए जिससे कि वो इंडिया के मिलिट्री एक्शन पर अपना कंट्रोल कर सके। उसने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, उसने पोस्टल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, उसने बहुत से जो है वो डिफरेंट एक्ट्स पास किए। और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 was a major event but the colonial power suppressed it relentlessly। कहते हैं 1857 जो हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी हम उसको कहते हैं वो हुआ, लेकिन उस कॉलोनियल पावर ने उसको भी जो है बड़ी आसानी से जो है वो निर्दयता से उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया। और उसके बाद जो है कहते हैं कि ब्रिटिशर्स रूल के साथ कहते हैं जो हमारे उनके लोगों का जो इंडियन लोगों का डिसकंटेंटमेंट था उनके अगेंस्ट कहता वो बढ़ता गया, जिसने कि नेशनल मूवमेंट को काफ़ी जो है वो एनकरेज उनको स्ट्रेंथ दी। लेकिन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स। और कहता है जो 1885 में इंडियन जो है वो नेशनल कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई ये भी कहता है वो वहाँ तक उसको लेकर गई। अब मेजर इवेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया वर पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। देन होम रूल लीग, 1916 में होम रूल लीग हुआ। जलियांवाला बाग मैसेज, 1919 में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। ये सारे जो इवेंट्स हैं जो मेजर इवेंट्स 20th सेंचुरी में हुए। A British government also introduced a series of reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle। कहते हैं इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे जो हैं कहते हैं यहाँ पर रिफॉर्म्स भी किए ताकि जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको वो कमज़ोर कर सके। लेकिन बट इंडिया वॉज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मैनी अदर नेशनल लीडर। और फाइनली 1947 में इंडियंस जो थे वो अपनी आज़ादी को पाने में सफल हो गए और महात्मा गांधी की लीडरशिप में और दूसरे और भी बहुत से हमारे नेशनल लीडर जो थे इसमें इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इंडिया जो है वो उसमें हमारी 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गई, जिसमें कि इंडिया एंड पाकिस्तान।